आज इस क्रिसमस में हमारा यीशु कहाँ है? ओके, देखो आज हम खुशियाँ मना सकते हैं, नए कपड़े ले लो, घर को सजाओ, मिठाई बनाओ, जो कुछ भी शॉपिंग करना है सब कुछ कर सकते हैं। ओके, लेकिन ध्यान रखना हर एक जन अपने अपने तरीके से क्रिसमस मनाता है। और आज हम देखेंगे ये जो मागी लोग थे या जो ज्योतिषी थे, उनको जब पहली बार यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार मिला तो उन्होंने क्या किया। जब हमें यीशु मसीह के बारे में पता चला तो हमने क्या किया था, आज हम थोड़ा उसके बारे में भी सोचेंगे। तो क्रिसमस ज़रूर मनाना चाहिए क्योंकि उस दिन यीशु मसीह जो हमारा उद्धारकर्ता इस दुनिया में आया था। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा यीशु इस दुनिया में क्यों आया था। देखो, लोग क्रिसमस मतलब या न्यू ईयर मतलब एक बहुत बड़ा छुट्टी का त्यौहार, मतलब छुट्टियां है और त्यौहार मनाते हैं। हर जन अपने अपने तरीके से क्रिसमस एंड न्यू ईयर मनाता है। लेकिन जो मसीह लोग हैं, उन मसीह लोगों के क्रिसमस में ख्रिस्त है क्या देखना ज़रूरी है, नहीं तो सिर्फ वो एमएस हो जाता है। आमीन। अगर क्रिसमस से ख्रिस्त निकाल दो तो क्या हो जाता है, वो सिर्फ सेलिब्रेशन हो जाता है और एक पार्टी का एक कारण बन जाता है। लेकिन आज हम देखेंगे ये जो मागी लोग थे, जो लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, और जब उनको यीशु मसीह मिल जाता है उन्होंने क्या किया और हमें भी क्या करना चाहिए। आमीन। तो आइए देखते हैं, हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब का 2 अध्याय का पहले 2 वचन पढ़ते हैं। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व में कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो यहाँ पे ये जो मागी लोग हैं, ये यीशु मसीह को देखो, मिका की किताब में ये भविष्यवाणी की गई थी कि अगर हम 6वां वचन पढ़ेंगे वही अध्याय का। हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। ये जो भविष्यवाणी हुई थी, बेथलेहम एक छोटा सा यहूदे का गांव था, बहुत छोटा सा गांव है। और फिर वो बेथलेहम को लोग कहते थे कि इतने से गांव से क्या बड़ी चीज़ निकलेगी। लेकिन मिका जो भविष्यद्वक्ता है, उसने ऑलरेडी ये भविष्यवाणी करके गया था कि हे बेथलेहम, तू जो यहूदा का प्रदेश है तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों से कम नहीं है, छोटा नहीं है, सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तो बेथलेहम के लिए ऑलरेडी मिका की किताब ने हजारों साल पहले यीशु मसीह के आने के बारे में भविष्यवाणी की थी। और ये जो ज्योतिषी थे, ये ज्योतिषी लोगों को मालूम था कि एक यहूदियों का राजा बेथलेहम में जन्मने वाला है। और उस समय क्योंकि वो तारों का अभ्यास करते थे, उनको पता था कि जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला या जन्म होगा तो एक तारा इस आकाश में दिखाई देगा और वो तारा उनको जहां पे यीशु मसीह का जन्म हुआ है वहां पे पहुंचाएगा। मैं देखो, यीशु मसीह के जन्म के बारे में सारी चीजें कितनी परफेक्ट थी, कितनी परफेक्टली रची गई थी। तो आज हम क्रिसमस में खुद को पूछ सकते हैं कि हम किसको ढूंढ रहे हैं। पूछो, मैं क्रिसमस में किसको ढूंढ रहा हूं? अब जिसको ढूंढ रहे हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने खुश होगे। देखो, क्रिसमस आएगा, मुझे 1000 की साड़ी चाहिए थी और मेरे पास 500 रुपये है। मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे कपड़े ही नहीं दिलवाए, मेरा घर का कलर ही नहीं हुआ, मैं मिठाई नहीं बना पाई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके ऊपर हमारी खुशी निर्भर होती है, और जब हमें वो नहीं मिलती हम नाखुश, हम नाराज़ हो जाते हैं। आमीन। काफ़ी सारे लोग क्रिसमस के दिन भी नाराज़ होते हैं।
क्यों मालूम है? कि अच्छे कपड़े नहीं मिले, अच्छा ये नहीं मिला, अच्छा वो नहीं मिला, गिफ्ट में नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो आज क्रिसमस के दिन जब हम जिस किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने खुश रहोगे। आमीन। तो खुद को पूछो कि क्रिसमस से मुझे क्या मिलेगा, वो क्या है जो मेरे क्रिसमस का अद्भुत, अनोखा और सेटिस्फाइंग मुझे बनाएगा। खाना पीना, शॉपिंग, जो कुछ भी है ये अलग रखो और ध्यान रखो कि जिस कारण के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था वो कारण मेरे जीवन में पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। शायद जो बातें आज आपके जीवन या किसी किसी को मिला भी होगा, अच्छा गिफ्ट मिला होगा, अच्छी साड़ी मिली होगी, अच्छे कपड़े मिले होंगे, जो कुछ भी मिला होगा, लेकिन ये जो देने वाली चीज़ें हैं, खुशियाँ देने वाली चीज़ें, ये टेम्पररी है। अब हमें उस यीशु मसीह की खोज करनी है जो आनंद का स्रोत है। क्या है? आनंद का उगम है, जिससे आनंद निकलता है, जो सच्चाई, जो अच्छा वाला, जो जिसको कह सकते हैं कि सच्चा आनंद सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। तो आज ये छोटी छोटी बातों से या बड़ी बड़ी बातों को लेकर हम खुश होते हैं, लेकिन फिर ये खुशियाँ टेम्पररी होती है। लेकिन जब खुशियाँ देने वाला आनंद का स्रोत जब हमें मिलता है और हमारे हृदय में बस जाता है, तो फिर हमें ज़िंदगी भर आनंद रहने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अंदर से ही आनंदी हो जाते हैं। फिर इसलिए वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाए ताकि मैं उसमें आनंदित और मगन हूँ। जब आनंद का स्रोत आपके अंदर है तो ऊपरी तौर पर आनंदी बनाने वाली चीज़ें आपके जीवन में हो या ना हो, आप अंदर से खुश रहते हो, आप अंदर से आनंदी रहते हो, क्योंकि आनंद का उगम आपके हृदय में डाला जाता है। आज हमें उस यीशु मसीह की तलाश है, या आज हमें उस यीशु मसीह को ढूंढना है जो आनंद का स्रोत है। आमीन। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, अगर कुछ अलग है और हमें कुछ अलग मिल रहा है, तो फिर हमारी ज़िंदगी में नाराज़गी आ जाती है और हम इतना अच्छा त्यौहार होने के बावजूद भी हम नाखुश रहते। आज हम आते हैं इस ज्योतिषियों के पास। देखो, हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने हम आए हैं। तो ये जो ज्योतिषी थे, ध्यान रखना, ये ज्ञानी लोग थे। ये ग्रह तारों का अभ्यास करने वाले, शकुन बताने वाले, ये भविष्यवाणी करने वाले याजक गण थे, जो बहुत बड़े ज्ञानी लोग थे। उन्होंने सारा अभ्यास किया था और इतिहास के अनुसार जब उन्होंने पढ़ाई की थी तो उनको पता चला था कि जब वो तारा चमकेगा पूर्व की ओर में, तब यीशु मसीह का जन्म बेथलहम में होगा। और फिर वो तारे को देखते देखते वो यरूशलेम में आ जाते हैं। और फिर यरूशलेम में आने के बाद वो तारे को देखना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। और फिर यरूशलेम में आकर उनको पता चलता है कि यरूशलेम में हेरोदस करके राजा है। अभी राजा का जन्म कहाँ होगा? राजवाड़े में होगा। इसलिए वो हेरोदस राजा को पूछने जाते हैं, यहूदियों का राजा के जन्म के बारे में हमें पता चल गया कि उसका जन्म हुआ है, वो कहाँ है? लेकिन यीशु मसीह राजवाड़े में पैदा हुआ था? नहीं। और फिर हेरोदेस राजा को भी आश्चर्य होता है, उसको जलन पैदा होती है कि मेरे राज्य में या मेरे बाजू के राज्य में ये कौन सा राजा पैदा हो गया जो मुझे पता नहीं है। आमीन। तो ये जो ज्योतिषी थे, क्रिसमस के दिन किसको ढूंढ रहे थे? यीशु को। हम जो क्रिसमस मना रहे हैं आज, क्रिसमस के दिन हमको किसको ढूंढना चाहिए? आप समझ रहे हो? वो तारों को देख कर यरूशलेम में आ गए
यीशु मसीह को ढूंढने के लिए। आज अगर हमारी ज़िंदगी को हम चेक करेंगे तो हमें देखना है कि सही में मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह है या नहीं। आमीन। और फिर क्या होता है कि हमारे क्रिसमस में हम अगर यीशु को नहीं ढूंढ रहे हैं और यीशु के बदले और जगह खुशियाँ ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली ये तय है कि हम नाराज़ होने वाले हैं। आमीन। तो आज हमें इस ज्योतिषियों से या मागी लोगों से ये सीखना है कि अगर हम क्रिसमस मना रहे हैं तो जो यहूदियों का राजा है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो उद्धार करता है, जो इमैनुअल है, क्या मेरी ज़िंदगी में है? आमीन। आमीन। अब ये आते हैं, फिर हेरोदेस राजा को तो पता नहीं, फिर जब उनको वहाँ पे वो नहीं मिलता है तो वो वापस स्वर्ग की ओर देखते हैं, आकाश की ओर देखते हैं और वो तारा उनको कहाँ लेके जाता है? बेथलहम में लेके जाता है। और फिर बेथलहम में एग्जैक्टली जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस घर के ऊपर वो तारा रुक जाता है और ये ज्योतिषियों को पता चलता है इस घर में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और फिर वो उस घर में जाते हैं और उनको यहूदियों का राजा मिल जाता है। अब जब हमें राजा चाहिए, हमारा राजा, हमें कहाँ देखना है? स्वर्ग की ओर देखना है हमें, क्योंकि हमारा राजा स्वर्ग में रहता है। तो ये जो मागी लोग थे, ध्यान रखना, यीशु मसीह को ढूंढने आए थे और आज यीशु मसीह का वचन हमें ये कहता है अगर हमारी ज़िंदगी में वो राजा नहीं है। देखो काफ़ी सारे लोग, मैं ये नहीं कहती, आप बोलोगे कि आप ये क्या कह रहे हो कि राजा नहीं है, मतलब यीशु है कि नहीं? आपका यीशु मसीह के साथ वो गहराई वाला, नज़दीकी वाला रिश्ता है कि नहीं, ये तय करता है कि सच में यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में है या नहीं। सिर्फ मैं मसीह हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं जो कुछ भी ऊपरी चीज़ें करता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है चर्च। देखो, यीशु मसीह इस दुनिया में रिश्ता बनाने आया था। पाप की वजह से जो पिता और पुत्र का रिश्ता टूट गया था, वो पाप को ले जाने आया था ताकि हम पिता के साथ रिश्ते में बन जाए। वो कोई धर्म बनाने नहीं आया था, डेफिनेटली धर्म बनाने नहीं आया था, और ना ही कोई संस्था स्थापन करने आया था, ना ही कुछ पंथ या कोई धार्मिक चीज़ें करने आया था। यीशु मसीह मानव जाति के साथ प्रेम का रिश्ता बनाने आया था। क्या वो रिश्ता मेरे साथ बन गया है? और नहीं बन गया है तो आइए पढ़ते हैं। यशायाह की किताब का 55वां अध्याय का 6वां वचन पढ़ेंगे। आइजिया 55:6 में पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वो मिल सकता है उसको ढूंढो। अगर आज यीशु मसीह आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो ढूंढना शुरू करो, और जब तक उसको पुकार सकते हो पुकारो, क्योंकि पता नहीं यीशु मसीह कब आएगा या हमारी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी। ऊपरी तौर पर मसीह मसीह मत कहलाओ। ये मसीह मसीह चर्च वाला खेल अब हमको बंद करना पड़ेगा। आज सही में मसीह के साथ हमारा रिश्ता बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यशायाह कहता है जब तक वो मिल सकता है, अभी ग्रेस पीरियड है, हम अनुग्रह के दिन में जी रहे हैं, अभी हम पुकारते हैं तो यीशु मसीह आएगा हमारी ज़िंदगी में। अगर हम उसको स्वीकार करेंगे तो हमारे दिल का, हमारी ज़िंदगी का राजा बनेगा वो। क्या हमारी चाहत है उसके लिए कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में बुलाए और अपनी ज़िंदगी उसके हाथों में दे दें। आप समझ रहे हो? तो क्या आज क्रिसमस के दिन मेरी ज़िंदगी में यीशु है? मैं किसको ढूंढ रहा हूँ? दूसरी बात, अगर ढूंढना है
तो गलत जगह यीशु मसीह को मत ढूंढो। जैसे ये मागी लोग कहा गए थे, उनको जैसे ही वो यरूशलेम में आए, उनको लगा कि यरूशलेम में बहुत बड़ा मंदिर है, यरूशलेम में हेरोदेस राजा रहता है, तो डेफिनेटली वो इस राजवाड़े में रहेगा। और वो गलत जगह ढूंढने गए, जबकि हेरोदेस राजा को पता ही नहीं था कि यीशु जन्मने वाला है। फिर उसने जाके उसके शास्त्री, उसके परुषी, उसके ज्योतिषी, उसके ज्ञान वाले लोगों को पूछा कि ढूंढो 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 यीशु मसीह कब पैदा होने वाला है। और फिर उन्होंने बताया कि वो कब पैदा होने वाला है। और फिर जब ये गलत जगह ढूंढने गए तो हेरोदेस राजा को जलन पैदा हो गई। और फिर हेरोदेस राजा ने ज्योतिषियों को कहा कि तुम आगे जाओ, जब भी तुमको यीशु मसीह मिलेगा मुझे भी बता देना, ताकि मैं भी आकर उसको नमन करूं। तो जब हम गलत जगह यीशु मसीह को ढूंढते हैं तो हम दुश्मनों को पैदा करते हैं। तो सही जगह हमें ढूंढना है, और सही जगह है पवित्र आत्मा, वो तारा है, और वचन वो प्रकाश है, जहां जो चीजें हमें यीशु मसीह के पास लेके जाएगी। हमारा तारा कौन है? पवित्र आत्मा, जो हमें यीशु मसीह के पास, हम लोग कहते हैं ना, पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के चरणों में लेके जा। और अगर यीशु मसीह को ढूंढना है और पाना है तो आपके पास एक किताब दी गई है, बाइबल दी गई है, जहाँ पर यीशु मसीह के बारे में सब कुछ लिखा है। और जितना जितना आप यीशु मसीह को जानने लगोगे, उतना उतना आप उसके प्यार में पागल होते रहोगे। चैलेंज है मेरा। आप जानोगे कि मेरे पास एक ऐसा अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत ज्ञान रखने वाला, सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। और ये सिर्फ परमेश्वर स्वर्ग में नहीं बैठा है काठी लेकर कि कब मैं गुनाह करूं रो मुझे मारे, लेकिन वो परमेश्वर मुझसे बेहद प्यार करता है। वो इतना प्यार करता है कि मेरी खातिर उसने उस क्रूस पर में अपनी जान दी है। तो अगर यीशु मसीह मिल जाता है, आपकी जिंदगी की हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ, हर एक दुख, हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक अशांति निकल जाती है। क्यों मालूम है? क्योंकि उस सबको हरने वाला, उसमें से उद्धार करने वाला उद्धारकर्ता आपको मिल जाता है। इसलिए यीशु मसीह को ढूंढना और यीशु मसीह को मिलना बहुत जरूरी है। और इसलिए यशायाह कहता है कि जब तक आपके पास समय है उसको ढूंढो, जब तक पुकार सकते हो उसको पुकारो, क्योंकि अब वो मिल सकता है। गलत जगह मत ढूंढो, सही जगह ढूंढो, क्योंकि फिर मागी लोगों से सीख सकते हैं कि यीशु मसीह को कहाँ ढूंढना है। वो तारा फिर उन्हें बेथलहम लेके जाता है, और बेथलहम में वो यीशु मसीह को मिलते हैं। एंड वो आज जब हमारे दिल में ये चाहत पैदा हो गई है, देखो चर्च, आज दिल से मैं आपसे एक बात कहूँगी, बहुत स्ट्रांगली परमेश्वर मेरे दिल में डाल रहा है। आपके जीवन में यीशु मसीह होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज उस यीशु मसीह को पुकारना और कहना कि प्रभु मेरी ज़िंदगी में आ जा, प्रभु मेरे हृदय में आ जा, प्रभु मेरी ज़िंदगी का सारा अधिकार मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी के ये जो लड़ाइयाँ है, जो तकलीफ़ है, उसको उठाते उठाते थक गया हूँ। वो राजा जो स्वर्ग में बैठा है आपके दिल के सिंहासन पर आकर बैठ जाएगा और आपकी ज़िंदगी को इतनी सरलता से, इतनी इजीली, इतनी पावरफुली, इतना अद्भुत रीति से चलाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो गई। आप समझ रहे हो? क्रिसमस सिर्फ मनाओ मत ऐसे ही धाड़ धूड़ धूमधाम, आई डोंट नो, मतलब जो भी है, क्रिसमस के नाम पे क्या क्या होता है, कैसी कैसी पार्टियाँ होती है, और उस पार्टियों में क्या क्या होता है, वहाँ पे यीशु होता है?
होता है? नहीं। और मैं आपसे एक और बात कहूँगी, जहाँ पे जिस पार्टी में या जिस इवेंट में जिस प्रोग्राम में यीशु नहीं है, उस प्रोग्राम में जाना नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? तो यीशु मसीह को ढूंढना जरूरी है। यीशु मसीह को सही जगह ढूंढना है। और सही जगह का मतलब मैं आपको ये कहूँगी, आज YouTube पर या मीडिया पर जितने भी लोग आज यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, हर एक प्रचार सुनकर उनके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रचार यीशु मसीह का करते हैं वो लोग फॉलो करते हैं उन लोगों को जो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। उनको लोगों ने यीशु मसीह बना दिया है। हमारा यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पता चलेगा, हमारा यीशु मसीह हमें बाइबल के द्वारा पता चलेगा। और जो कोई भी प्रचार करता है, जाकर देखना भी ज़रूरी है कि इस बाइबल में वो प्रचारक ने लिखी हुई चीज़ें लिखी हुई है या नहीं। इस ज़माने में, जो आजकल का ज़माना है, बहुत ज़्यादा झूठे प्रचारक इस दुनिया में आ गए हैं, जो हमको भरमाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ मानते हैं, कई लोग सिर्फ यीशु मसीह को मानते हैं, कई लोग सिर्फ पवित्र आत्मा को मानते हैं, कई लोग सिर्फ पिता को मानते हैं, कोई तो यरूशलेम माता को बना दिया है। आपको आपके यीशु मसीह के साथ पकड़े रहना है, तो आपका सबसे बड़ा गाइड सिर्फ ये है, और आपका पवित्र आत्मा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि यीशु मसीह को गलत जगह मत ढूंढो, क्योंकि गलत जगह यीशु मसीह के दुश्मन बैठे हुए हैं, जो आपके अंदर के यीशु मसीह को कब मार डालेंगे या आपके अंदर के यीशु मसीह को कब भगा डालेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यीशु मसीह को सही जगह ढूंढो। मागी लोगों की तरह हेरोदेस राजा के पास मत जाना। ऊपर देखना, ऊपर वाले की तरफ देखना, क्योंकि वो सही एड्रेस बताएगा कि यीशु मसीह आपको कहाँ मिलेगा। आमीन। और फिर यीशु मसीह मिलने के बाद इन लोगों ने क्या किया, देखते हैं। मत्ती की किताब का 2 अध्याय का 11th या उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना तैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की बेच चढ़ाई। पहली बात, यीशु मसीह को ढूंढना है, बराबर, सही जगह ढूंढना है। और जब मिल जाएगा तो क्या करना है, नमन करना है। पुराने ज़माने में नमन का मतलब लिटरली साष्टांग नमस्कार हुआ करता था। लिटरली लोग जमीन पर गिर जाते थे, मुंह के बल गिरते थे। अब ये छोटा सा बालक है, लेकिन ज्योतिषियों को, उन मागी लोगों को मालूम था ये बालक कोई मामूली बालक नहीं है, ये राजाओं का राजा है, ये यहूदियों का राजा है। और फिर वो आकर उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमन करते हैं, मुंह के बल गिरते हैं। जब हमारा राजा हमें मिल जाता है, हमें अपने जीवन का पूरा समर्पण करना है, अपना पूरा जीवन यीशु मसीह के हाथों में देना है, प्राण आत्मा शरीर देना है, तन मन धन देना है। उसको कहना है कि अब ये जीवन के ऊपर राजा सिर्फ तेरा अधिकार है। राजा मिलने के बाद उसको नहीं बोलना कि तू कोने में बैठ, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे चंगाई छुटकारा चाहिए, मुझे पैसा प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, तो मैं तेरे पास आऊँगा, तू उधर बैठ, मैं मेरी ज़िंदगी जी के वापस आता हूँ। करते हैं ना हम लोग। मिल जाता है यीशु, लेकिन उसको चुप बिठाते हैं। यीशु मसीह को बोलने दो, अंदर से आवाज आएगी, जो कर रहा है गलत कर रहा है, जो देख रहा है गलत देख रहा है, ये संगति बुरी है, ये काम करना नहीं है, यहाँ पे खड़ा नहीं रहना, यहाँ पे बैठना नहीं, इनकी संगति में चलना नहीं। कितनी बार हम उसको चुपना करके देखता हूँ क्या होता है। करते हैं ना। एक बार करने से कुछ नहीं होता है, यीशु वापस नहीं करूंगा।
एक बार वो साइट देखने दे, एक बार वो गंदा वीडियो देखने दे, एक बार थोड़ा टाइम पास करने दे। फिर एक बार का बार बार कब होता है आपको भी नहीं पता चलता है। तो पहली बार जब राजा कहता है कि मत कर, तो मत करो। कितने लोग समझ रहे हैं? जब राजा कहता है तो राजा का हुक्म उस जमाने में नहीं मानेंगे तो क्या करते थे? बराबर? अभी चाहिए। इसलिए जब यीशु मसीह मिलता है, पूरी तरह उसको अपने जीवन को सौंप दो, नमन करो, समर्पण करो। जैसे मैं आज सुबह प्रचार कर रही थी तो मुझे एक ये आया कि जब कोई अतिरेकी लोग या जो कोई डाकू लोग रहते हैं या फिर कोई आतंकवादी रहते हैं, जब वो लोगों को पकड़ा जाता है तो वो लोग क्या करते हैं? हथियार डाल देते हैं और क्या करते हैं? सरेंडर करते हैं। वो अपने हाथ ऊपर करते हैं और क्या कहते हैं? हमने सरेंडर कर दिया। बराबर? अब जो कुछ भी हमारे साथ तुमको करना है तुम कर सकते हो। बराबर? जब हम सरेंडर करते हैं, हम पाप करते हुए पकड़े जाते हैं, तो पुलिस वाले हमको क्या करेंगे या सरकार क्या करेगी? शिक्षा देगी। लेकिन जब हम पाप करते हुए पकड़े जाते हैं और हम सरेंडर करते हैं, तो हमारा खुदा उस उड़ाऊ पुत्र की तरह मिलने आता है, गले लगाता है, चूमता है, अंगरखा देता है, अंगूठी डालता है, पैर में जूते देता है और घर में बिरयानी बनाता है। आप समझ रहे हो? तो परमेश्वर कौन है और कैसा है जब आप जान जाओगे ना, आपको पाप करने की इच्छा भी नहीं होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब यीशु मिल जाता है तो पहले बात सरेंडर करो, सब कुछ उसके हाथों में सौंप दो। सुबह उठते ही प्रार्थना करो, प्रभु मेरा तन मन धन, मेरा दिन, मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तेरा है, जैसे तुझे चलाना है वैसे मुझे तू चला। और जो उसने दिन बनाया उसमें आप बैठो, आप प्रोग्राम बनाओ और उसको बोलो कि तू इधर आके बैठ जा। हम काफी बार ऐसे करते, प्रभु इसी लड़की से शादी करना है, प्रभु यही नौकरी चाहिए, प्रभु यही घर चाहिए, प्रभु यही चाहिए, और तू दे। ये मत कहो, उसको ये कहो, प्रभु तू जो देना चाहता है वो मुझे दे, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी होने दे। और देखो, आपने जो सोचा होगा उससे बेहतर मिलता है, उससे कई ज्यादा अच्छा मिलता है। जब ये राजाओं का राजा मिल जाए तो सब कुछ सरेंडर करो, सब कुछ उसके हाथों में सौंप दो। और जब राजा को मिलने आए थे तो ये ज्योतिषी जहां से भी निकले थे, क्या लेके आए थे? थैलियां भर भर कर सोना, लाबान और गंधरस लाए थे। और उसके पीछे भी बहुत बड़ी एक रहस्य ये है, सोना लाए थे क्योंकि वो राजा था। बराबर? अब हमारे पास सोना दोगे क्या? चलो दे दो। अभी यीशु मसीह को मिलने आए हो ना, क्रिसमस मनाने आए हो, मत दो सोना। तुम्हारा सोना यह है तुम्हारा समय, जो सोने से भी महंगा है, बहुमूल्य है। तो तुम्हारा राजा आज आपसे ये मांग रहा है कि खाली हाथ मत आना। जब राजा को देखने आते थे, कोई भी राजा को देखने जाता था तो खाली हाथ नहीं जाता था, ध्यान रखना। और जब राजा को देना है कुछ तो सबसे बहुमूल्य देना पड़ता था। तो आज हमारा राजा हमको ये कहता है कि मुझे तेरे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो मैंने ही दिया है, तू तेरा बहुमूल्य वक्त मुझे दे। और एक क्वालिटी टाइम परमेश्वर के साथ बिताना शुरू करो। सीरियसली वचन पढ़ो,
सीरियसली प्रार्थना करना सीखो। सीरियसली आज परमेश्वर की स्तुति आराधना करना सीखो, करने के लिए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपको वहीं पे मिलेगा। और क्वालिटी टाइम का मतलब क्वालिटी टाइम सब कुछ कट करने का, सब कुछ कट करके मोबाइल बाजू में, टीवी बंद, सब कुछ बंद एंड बैठ जाओ। अपने राजा से बातें करो, अपने पिता से बातें करो, और परमेश्वर बातें करता है। ये एक टाइम है स्पेंड करना। और दूसरा ये है कि जो कुछ भी परमेश्वर की सेवा जिस किसी तरीके से भी कर सकते हो करो। जैसे अभी चर्च में आके लोग काम करते हैं, लोगों की मदद करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना। इसलिए मैं आज वही सोच रही थी कि परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि कितना दान दिया, कितना दशमांश दिया, बराबर, कितना बड़ा चर्च बांधा मेरे लिए, ये नहीं देखेगा। जब सफेद सिंहासन का न्याय होगा तो परमेश्वर ये देखेगा कि मैं भूखा था, क्या तूने मुझे रोटी दी? मैं प्यासा था, क्या तूने मुझे पानी पिलाया? मैं नंगा था, क्या तूने मुझे कपड़े दिए? मैं बंदीशाला में था, क्या तू मुझे मिलने आया? मैं बीमार था, क्या तूने मेरी सेवा की? और हम पूछेंगे कि ये कब हुआ था प्रभु, तुझे हमने कब देखा? और वो बोलेगा कि जो छोटे से छोटे इंसान के लिए तूने नहीं किया तो मेरे लिए भी नहीं किया। इसलिए लोगों की सेवा करने के मौके ढूंढो। पता नहीं, शायद आप यीशु मसीह की सेवा करो। मैं और ये लिखा जाएगा, तो समय निकालो। और अगर किसी को आपकी जरूरत है तो उसकी मदद करने से पीछे मत हटना। आप समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा सोना है परमेश्वर के लिए। अभी लाबान का मतलब होता है सुगंधी द्रव्य होता है। वो आपकी प्रार्थनाएं और वो आपके स्तुति आराधना है, क्योंकि हमारी स्तुति आराधना में परमेश्वर विराजमान होता है। आपको पता है, आप कितने भी बेसुरे गाओ, परमेश्वर कान देकर सुनता है, क्योंकि वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब रहता है। अब कितने आपके दुनिया में, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब रहते हैं? किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन हमारा खुदा, उसके उपस्थिति में हम कब आए इसका इंतजार करता है। तो हमारा लाबान ये है, एक सुगंधी द्रव्य ये है कि खुद को उस स्तुति आराधना में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करो कि वो जो हमारे दिल से सच्चाई और आत्मा के साथ निकलने वाली स्तुति आराधना परमेश्वर तक पहुंचे, वो स्वीट अरोमा की तरह। जब भी कोई उद्बत्ती लगाता है या घर में धूप लगाता है तो पता चलता है ना किसी ने कुछ लगाया है करके, क्योंकि हमारे नाक तक पहुंचता है। वैसे ही हमारे दिल से आत्मा और सच्चाई के साथ जो स्तुति आराधना निकलती है इस पृथ्वी से, वो कहाँ पहुंचती है और परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। तो हमारा लाबान ये है कि समय समय पर, इसलिए तो हम कहते हैं कि देखो स्तुति आराधना में नाचो, गाओ, गाओ, बाजू वाला कुछ भी कहने दो, क्योंकि परमेश्वर को वो भाता है। और फिर आपका गंधरस क्या है? क्या लेके आए थे? सोना, लाबान और गंधरस। गंधरस का मतलब होता है यीशु मसीह। देखो, सोने का मतलब रहता है कि यीशु मसीह खुदा था, परमेश्वर था। यीशु मसीह राजा था, इसलिए उसको सोना लाया। यीशु मसीह याजक था, इसके लिए, और परमेश्वर था, उसके लिए लाबान लाया। और यीशु मसीह मनुष्य था, इसलिए उसको गंधरस लाया गया। गंधरस तब लगाया जाता है जब मनुष्य मर जाता है और उसके डेड बॉडी के ऊपर गंधरस लगाया जाता है ताकि वो डेड बॉडी सड़े नहीं। तो यीशु मसीह क्योंकि मनुष्य था, वो मरने वाला था, इसलिए उन लोगों ने उसके लिए गंधरस भी लाया। तो हमारा गंधरस क्या होना है, क्या होना चाहिए? अपना क्रूस उठाओ,
खुद को उस क्रूस पर टांग दो और परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करो। एक जीवित बलिदान की तरह यीशु मसीह को अपने आप को सौंप दो। अपने लिए मरना शुरू करो, यीशु मसीह के लिए जीना शुरू करो। ये हमारा गंधरस है, आमीन। तो जब राजा मिलेगा तो क्या करना है? अब आप बोलोगे कि पास्टर क्रिसमस है और तुम मरने की बात कर रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो मैसेज को? हम तो समझ रहे थे आप खुशियाँ बांटोगे। बी सीरियस नाउ, क्योंकि यीशु मसीह आके गया, जन्म हुआ, जिया, मरा, तीसरे दिन जी उठा, अब वापस आने वाला है। और फिर क्रिसमस नहीं मनाना है। जब भी वापस आने के बाद क्या करना है? खुद को उसके आने के लिए तैयार करना है, आमीन। क्योंकि वो आया था पापों से उद्धार करने, इमैनुअल बन के हमारे साथ रहने। आज अगर वो इमैनुअल है तो हमारे साथ है, और वही इमैनुअल हमें स्वर लेके जाने वाला है। तो इमैनुअल के साथ जो कुछ भी आप कर रहे हो कर सकते हो। गंदी गाली देना, झूठ बोलना, ये देखना, वो देखना, जो कुछ भी चल रहा है, आपको लगा पीठ पीछे चल रहा है, नहीं जी, आगे आगे चल रहा है। क्योंकि वो इमैनुअल है, वो तुम्हारे साथ रहने आया है। जो कुछ भी कर रहे हो, सोच रहे हो, वो भी वो दिख रहा है। तो आज क्रिसमस मनाएंगे जरूर, क्योंकि वो उद्धारक है। अगर पापों से उद्धार किया है तो क्या मेरे पापों की गिनती मेरी जिंदगी से कम हो रही है कि बढ़ रही है? गए साल जितने पाप थे उससे कम है कि उतने ही हैं कि बढ़ गए हैं? उससे पता चलता है कि सच में उद्धारक यीशु तुम्हारे जीवन में है या नहीं, आमीन। हम कितने सुधर गए हैं। तो चर्च ज़रूर खुशियाँ मनाओ, ज़रूर आनंदोत्सव मनाओ, लेकिन एट द सेम टाइम ध्यान रखो यीशु मसीह हमें पापों से उद्धार देने आया था। क्या हमारे पापों से उद्धार हुआ है? ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब दूसरी बार जब वो आएगा तो न्याय करने आएगा, हमें लेने आने वाला है। अगर उसके वो रैप्चर में अगर हमें जाना है तो आज ही हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी को यीशु मसीह के हाथों में देना पड़ेगा। आइए हम आंखें बंद करके परमेश्वर की, प्रभु यीशु के पास आते हैं। आज जो भी वचन हमने सुना है, ढूंढो तो पाओगे। आज दिल से ये दुआ निकलनी चाहिए कि प्रभु मुझे तेरे साथ एक रिश्ता बनाना है। प्रभु सच में मैं आज तुझे अपनी ज़िंदगी का राजा बनाना चाहता हूँ। तू मेरे दिल के सिंहासन पर आकर बैठ जा। जीसस, थैंक यू गॉड। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो
ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर सच में अब जान गए कि प्रभु आज हमें तेरी कितनी ज़रूरत है प्रभु जी। प्रभु सच में आज तो हमारी ज़िंदगी में आ, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं, पूरी तरह अर्पित करते हैं प्रभु जी। आज से तू मेरी ज़िंदगी का राजा है, मेरी ज़िंदगी को आकर तू संभाल प्रभु जी। उन रास्तों पर चला जो रास्ता तूने ऑलरेडी मेरे लिए बना के रखा है। मेरा हाथ अपने हाथों में ले ले खुदा। आज मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, मैं आज तेरे लिए भूखा हूँ परमेश्वर। आ और मेरी ज़िंदगी में बस जा प्रभु जी। प्रभु यीशु सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देता हूँ यीशु के नाम से। आमेन आमेन।